वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और धमाकेदार लेक्चर। और आज के लेक्चर में स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है हमारा कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसका नाम हो जाता है एलिप्स। क्या हो जाता है मेरे भाई? उसका नाम हो जाता है एलिप्स। तो इस समय का, इस घड़ी का था आपको बहुत देर से इंतजार, जहां पे अपन करने वाले थे कॉनिक सेक्शन का आरंभ, कॉनिक सेक्शन की शुरुआत। तो चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं कॉनिक सेक्शन के फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है एलिप्स। एलिप्स एलिप्स एलिप्स। तो देखो एलिप्स में अपन को पढ़ना क्या है, एलिप्स को हिंदी में बोलते क्या है? तो एलिप्स को हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। एलिप्स को हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई दीर्घवृत्त। क्या होता है दीर्घवृत्त? तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या है एलिप्स, क्या है ये हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कि एलिप्स हम पढ़ क्यों रहे हैं। भाई जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो अपने आप से 3 सवाल पूछिए। सबसे पहला जो सवाल आता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, फिर उसके बाद आता है क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो आता है टॉपिक कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फिर कौन सा टॉपिक आता है हमारा, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए क्या है मेरे भाई, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एलिप्स की डेफिनेशन को। जब आप एलिप्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि एलिप्स होता क्या है बेसिकली। फिर हम समझेंगे कि हमें एलिप्स पढ़ना क्यों है। भाई जब हमें पता चलेगा कि एलिप्स हमें पढ़ना क्या है तभी तो हमारा इंटरेस्ट जागेगा। ठीक है, बिना इंटरेस्ट के चीज़ों को समझने में और सीखने में मज़ा नहीं आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को जगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिप्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिप्स की डेफिनेशन पता करेंगे। उसके बाद पता करेंगे कि एलिप्स हमें पढ़ना क्यों है, दीर्घवृत्त हमें पढ़ना क्यों है। फिर उसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए एलिप्स में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिप्स के पार्ट्स। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? एलिप्स के पार्ट्स। क्या करेंगे मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे हम पढ़ेंगे एलिप्स के पार्ट्स। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये हमें पढ़ना है आज की वीडियो में। इतना सारा कंटेंट आज आपको मिल जाएगा। एलिप्स को आज हम कर देंगे वन शॉट। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स, मतलब सिंपल प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम। तो देखिए शुरू से देखिए कि अपन को क्या करना है एलिप्स में। एलिप्स को हिंदी में बोलते हैं अपन दीर्घवृत्त। सबसे पहले समझेंगे इसकी डेफिनेशन को, उसके बाद समझेंगे कि हमें एलिप्स क्यों पढ़ना है। फिर एलिप्स के पार्ट्स को हम समझेंगे। एलिप्स को पार्ट्स के, जो एलिप्स है उसके पार्ट्स को समझने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी इक्वेशन को समझेंगे कि एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। फिर इसके बाद समझेंगे इसके सिंपल प्रॉब्लम्स, मतलब न्यूमेरिकल्स किस प्रकार के हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है वन शॉट, मतलब एक ही बार में अपन कर देंगे एलिप्स की समाप्ति, मतलब ये शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो रहेगी थोड़ी लंबी। तो आपको क्या रखना है, अपने ऊपर पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य है अगर आपके अंदर तो आप हर चीज कर सकते हैं। चलिए 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 बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, और जहां पे अपन समझेंगे एलिप्स की डेफिनेशन कि एलिप्स क्या होता है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज की, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि एलिप्स होता क्या है, एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो एलिप्स को हम बोलते हैं दीर्घवृत्त। किसमें बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं एलिप्स को दीर्घवृत्त। तो क्या होता है दीर्घवृत्त? आपने देखा होगा अंडे को, तो आप कहेंगे हाँ अंडे को तो हमने देखा है। अगर आप अंडे का 2D शेप बनाने जाएं, अब आप कहेंगे 2D शेप क्या होता है। अगर आप अंडे को किसी कागज पे बनाएं तो आपको जो शेप मिलेगी उस शेप को हम क्या बोलेंगे? एलिप्स बोलेंगे, दीर्घवृत्त बोलेंगे, है ना। और आपने कचौड़ी की देखी होगी, तो कचौड़ी को हम क्या करते हैं, पहले गोल गोल करते हैं फिर उसको दबा देते हैं। तो कचौड़ी की अगर आप 2D शेप बनाने जाएं, मतलब किसी कचौड़ी को कागज पे बनाने जाएं, कागज पे आप उसका चित्र बनाएं, तो क्या मिलेगा आपको?
तो आपको जो शेप मिलेगा ना वो शेप होगा आपका कैसा, एलिप्स, इलिप्टिकल शेप होगा आपका, है ना, दीर्घवृत्ताकार शेप होगा, दीर्घवृत्ताकार क्या होगा आपका, आकार होगा। चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब देखिए एलिप्स होता क्या है। एन एलिप्स इज अ ज्योमेट्रिक शेप। आपका जो एलिप्स होता है वो एक ज्योमेट्रिक क्या होता है, शेप होता है। इसेंशियली अ फ्लैट एंड सर्कल। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आप एक गोला बनाएं, ठीक है, गोला गोल बना लिया, मावा बाटी आपने देखी गोल गोल बना ली, उसको आप क्या करें, फ्लैट कर दें, उसको दबा दें, चपटा कर दें, तो आपको जो शेप मिलेगी वो शेप क्या मिलेगी, एलिप्स मिलेगी। और ओवल डिफाइंड बाय टू फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकाई। अब ये फोकाई क्या होती है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या चीज है, आपका एक एलिप्स है। एलिप्स में दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, एक ये होता है और एक यहाँ पे ये होता है। ये क्या होते हैं, फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, फोकस नंबर 1 और फोकस नंबर 2। अगर इन दोनों को आप कंबाइंड रूप से बोलते हैं तो कंबाइंड रूप से हम इनको क्या बोलेंगे, फोकाई बोलेंगे। इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलेंगे, फोकाई बोलेंगे। अगर आप इनको एक साथ ना बोल के अलग अलग बोले तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस नंबर 1, इसको फोकस नंबर 2 बोलेंगे। और बीच में पता ही रहता है आपको, बीच में क्या रहता है, तो बीच में हमारा रहता है सेंटर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलिप्स होता क्या है। अब देखिए अपन को पता चल गया है कि एलिप्स होता क्या है। अब एलिप्स को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, एलिप्स को स्टडी करना क्यों है हमें भाई, ये तो पता होना चाहिए। बिना पता किए अपन क्या कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि हमें पढ़ना क्यों है तो फिर आप इसको अप्लाई कहाँ करेंगे भाई। अप्लाई करने का भी पता होना चाहिए कि अपन पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई, आपने देखा होगा फोन में 3D एनिमेशन के थ्रू कि जो अपनी अर्थ है सन के चारों ओर घूम रही है, किस पथ पे घूम रही है, किस पाथ पे घूम रही है, तो वो पथ पे घूम रही है दीर्घवृत्ताकार पथ पे, ठीक है ना, इलिप्टिकल पाथ पे क्या कर रही है, घूम रही है। तो एस्ट्रोनॉमी में अपन को जरूरत पड़ती है किसकी, एलिप्स की, वहां पे इसके एप्लीकेशंस होंगे। और आप कहीं उससे हमें क्या फायदा है कि नहीं, आप कहेंगे हमें क्या फायदा भाई ये जान के, तो मेरे भाई जो अपनी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूम रही हैं, तो सैटेलाइट कैसे राउंड शेप में घूम रही हैं क्या, नहीं भैया, जो सैटेलाइट आपकी घूम रही हैं वो इलिप्टिकल शेप में घूम रही हैं, इलिप्टिकल शेप में, इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सीखने को मिलेगा आपको फिजिक्स में। तो फिजिक्स भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ वो भी जाके प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, वो बहुत मज़ेदार प्लेलिस्ट है और बन रही है, भी शुरू है, ठीक है, अभी लेक्चर उसके शुरू हुए हैं, आते रहेंगे लेक्चर्स लगातार, तो प्लीज़ वो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एलिप्स होता क्या है, एलिप्स अपन को पढ़ना क्यों है, ठीक है ना। अब देखिए, अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एलिप्स के टाइप्स, ठीक है ना। लेकिन बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जो कि 3rd यूनिट है। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में अपन पढ़ रहे हैं कॉनिक सेक्शन, और कॉनिक सेक्शन के अंदर अपन पढ़ रहे हैं एलिप्स। अब जो एलिप्स की हम स्टडी करेंगे वो करेंगे हम कार्टेशियन प्लेन में। किस पे करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में। अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो मेरे भाई इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब हमें जो एलिप्स की स्टडी करनी है वो इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर करनी है, मतलब जो हमारा एलिप्स बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, है कि नहीं। इतना आपको पता होना चाहिए कि अपन एलिप्स की स्टडी करेंगे वो करेंगे अपन कार्टेशियन प्लेन में। तो देखिए कार्टेशियन प्लेन में जो एलिप्स है वो दो तरह से बन सकता है। एक तो भाई ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या करेगा भाई, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। और दूसरा जो टाइप है एलिप्स का वो कुछ इस तरह का बनेगा, मतलब जो आपका एलिप्स बनेगा मेजरली किस पे बनेगा, वाई एक्सिस बनेगा। तो दो तरह के अपन को एलिप्स पढ़ना है, पहला हॉरिजॉन्टल एलिप्स और दूसरा वर्टिकल एलिप्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स और इसके पार्ट्स को, कि इसके पार्ट्स क्या क्या होंगे और आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स क्या होगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब समझते हैं एलिप्स के पार्ट्स को। देखिए ये जो एलिप्स बन रहा है इसी किस एक्सिस पे बन रहा है, तो आप कहेंगे ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है, मतलब ये कौन सा एक्सिस बन रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं
एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस। इसमें जो मेजर एक्सिस आपकी रहेगी वो आपकी एक्स एक्सिस रहेगी। अब ये मेजर एक्सिस क्या होती है, मेजर एक्सिस का मतलब ये है कि इस एलिप्स का अधिकतर भाग किस एक्सिस पे बन रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एलिप्स है इसका ज्यादातर भाग किस एक्सिस में बन रहा है, तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस में बन रहा है। तो ये कौन सी एक्सिस हो गई आपकी, मेजर एक्सिस हो गई, और इसको अपन क्या बोलेंगे, एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपका एलिप्स हॉरिजॉन्टल बन रहा है तो आप कह सकते हैं उसको कि एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ये जो एलिप्स है वो एक्स एक्सिस पे बन रहा है। अब इसके पार्ट क्या क्या होंगे, तो पहला जो इसका पार्ट होगा वो होगा फोकी, इसके दो क्या होंगे, फोकाई होंगे, फोकस होंगे। ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बीच में क्या रहता है, यहाँ पे ये सेंटर रहता है, और सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी, मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी और सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, c है, तो सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी भी होगी आपकी, ये भी आपकी c होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए सेंटर से, ये आपका सेंटर है, इस सेंटर से जितना दूर आपका F1 होगा उतना ही दूर सेंटर से क्या होगा, आपका F2 होगा। अब देखिए अगर 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 हमारे कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट है, कोई भी बिंदु है, तो उसके क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है, तो समझिए उसको। देखिए मान लीजिए आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ये क्या है आपके पास, एक कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ये आपका नेगेटिव एक्सिस होगा। बीच में क्या होता है, बीच में हमारा 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और ऊपर क्या होता है, 1 2 3। नीचे क्या होता है आपका, नीचे होता है -1 -2 -3। अब देखिए जो बाई एक्सिस है, ये वाला जो बाई एक्सिस है वो पॉजिटिव रहेगा, ये वाला बाई एक्सिस आपका नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। और इसी तरह हमारा जो ये वाला एक्स एक्सिस है ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और ये वाला एक्सिस क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा, -1 -2 -3। अब मान लीजिए आपने कोई एक पॉइंट ले लिया, ये वाला, ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट के क्या होंगे, क्वाड्रेंट होंगे। अब ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब होता है इस पॉइंट के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या क्या मान होते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस पे इसका मान कितना मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है, -2। वाई एक्सिस पे आपको कितना मान मिल रहा है, इसका 2 मिल रहा है। तो इसके क्वाड्रेंट क्या हो गए, -2, 2। ये हो गए इस पॉइंट के क्वाड्रेंट। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है, ये मान लीजिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, तो इसके क्वाड्रेंट क्या होंगे, तो आप देखेंगे इस पॉइंट के एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट की एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी है आपकी, 3, बाई एक्सिस पे इसकी कितनी वैल्यू है, तो आप कहेंगे बाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 0। अब 0 क्यों है, तो देखिए ये बन रहा है, मेजर भाग कहाँ पे बन रहा है मेरे भाई, एक्स एक्सिस बन रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी आपका पॉइंट रहता है तो उसका बाय क्वाड्रेंट क्या रहता है, 0 रहता है, इतना आपको पता होना चाहिए। और मान लीजिए अगर कोई पॉइंट कहाँ पे है हमारा, बाय एक्सिस पे है, तो इसका जो एक्स क्वाड्रेंट होगा वो 0 होगा। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आपका एक्स क्वाड्रेंट 0 रहेगा और बाय क्वाड्रेंट कितना है यहाँ पे 1। ये कुछ इस तरह से, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे F1 और F2 के क्या रहेंगे, क्वाड्रेंट रहेंगे। क्या क्वाड्रेंट रहेंगे, तो देखिए इसका बाय क्वाड्रेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, और इसका एक्स क्वाड्रेंट क्या होगा, वो देखिए इसका एक्स क्वाड्रेंट होगा -c, 0।
अब ये माइनस सी क्या है? माइनस सी आपका कोई ना कोई नंबर है यहाँ पे क्या है? कोई आपका नंबर होगा। नंबर मतलब कोई संख्या होगी। मान लीजिए आपकी क्या है यहाँ पे -3 है, -2 है, ठीक है, क्या होगा? कोई नंबर होगा। और F2 के क्वाड्रेंट क्या होंगे? इसके क्वाड्रेंट होंगे C, 0। अब C क्या है? C का मतलब है x एक्सिस पे इसका मान कितना है F2 का, है ना? F2 का मान x एक्सिस पे कितना है, तो वो क्या होगा? आपका C होगा। 0 का क्या मतलब है? तो 0 का मतलब ये है मेरे भाई कि ये पॉइंट कहाँ है आपका? ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे है, और x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट बन रहा है तो उसका बाय क्वाड्रेंट क्या होगा मेरे भाई? 0 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप कहेंगे यहाँ पे हमने -c क्यों लिया है? तो मेरे भाई आपका ये वाला जो एक्सिस होता है, ये वाला जो अक्ष होता है इस तरफ वाला, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इसीलिए अपन ने यहाँ पे प्लस का सी लिया है। और ये वाला जो एक्स एक्सिस होता है इस तरफ का, ये माइनस का होता है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिया है? -c लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन में, तो उसके क्या होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं। तो अपन को यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहे थे, 2 फोकाई मिल रहे थे, 2 फोकस मिल रहे थे, तो उनके भी क्या होंगे? क्वाड्रेंट होंगे, है कि नहीं मेरे भाई? तो ये बन कहाँ रहे थे? ये बन रहे थे एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका बाय क्वाड्रेंट क्या होता है मेरे भाई? 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने पहला पार्ट क्या पढ़ा? तो आपने पहला पार्ट पढ़ा फोकाई। फोकाई क्या होता है? आपका फोकाई होता है -c, 0 और c, 0। ये होता है आपका फोकाई का फॉर्मूला और फोकाई। उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। इसको क्या कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। पहला पार्ट आपका ये हो गया। अभी इनकी डेफिनेशन भी अपन आगे चल के देखेंगे। ये किसके लिए है फोकाई? ये फोकाई है एलिप्स और एक्स एक्सिस के लिए। ये फोकाई पता है किसके लिए नहीं है? ये फोकाई एलिप्स ऑन वाई एक्सिस के लिए नहीं है। ये केवल और केवल आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए है। मतलब वो एलिप्स जो बन रहा हो एक्स एक्सिस पर। ये कहाँ बन रहा है हमारा एलिप्स? एक्स एक्सिस पर बन रहा है, तो ये इसके लिए है फोकाई, है ना? तो आपको पता क्लियर होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये जो फोकाई है ये किसके लिए है? ये फोकाई है हमारा इस वाले एलिप्स के लिए। ये एलिप्स कौन सा है? ये एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरा पार्ट कौन सा होता है? तो दूसरे पार्ट को अपन बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वर्टेक्स या वर्टिसेस। अब ये वर्टेक्स क्या होता है? तो इस एलिप्स में एक्स एक्सिस पर जो आउटर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो पॉइंट है आपके एक्स एक्सिस पे आउटर पॉइंट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। इनको हम नाम देते हैं ए भी हमने क्या कर दिया? इनको नाम दे दिया। ये क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? वर्टेक्स होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये भी तो पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन में, तो इनके भी क्वाड्रेंट होंगे। क्या होंगे इनके क्वाड्रेंट? तो मेरे भाई यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होती है आपकी, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? यहाँ पे अपन लिख दिया है, ये जो डिस्टेंस है, ये भाई, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं मेरे भाई? ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको स्मॉल ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल ए बोलते हैं। ये सेंटर से लेके वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो यहाँ से लेके सेंटर से लेके इस वाले वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होगी ये भी क्या होगी मेरे भाई? ए होगी। अब हमें क्या पता चल गया कि सेंटर से लेके जो वर्टेक्स है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? ए होती है। अब देखिए, ये वाला जो ए है, ये वाला जो वर्टेक्स है, ये वाला जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के कुछ ना कुछ क्वाड्रेंट होंगे। अब क्वाड्रेंट क्या होंगे? तो इसके क्वाड्रेंट होते हैं -a, 0। अब ये -a, 0 क्यों है? तो मेरे भाई ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ये वाला डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा ये वाला। मान लीजिए यहाँ पे -4 आ रहा है, -6 आ रहा है, -8 आ रहा है, -10 आ रहा है, ठीक है ना? तो इसका जो ए है ये माइनस स्मॉल ए है, इसका क्या मतलब है?
एक्स एक्सिस पे इसका कितना क्वाड्रेंट होगा, है ना। अब ये वाली जो एक्सिस होती है ये होती है माइनस की, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, माइनस का ए ले रहे हैं। उसके बाद क्या है भाई, ये जो जीरो लिखा है, जीरो क्यों लिखा है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स है, ये कहाँ पे बन रहा है, तो ये बन रहा है एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी क्वाड्रेंट बन रहा है, कोई भी पॉइंट बन रहा है, तो उसका जो बाय एक्सिस होगा, जो बाय एक्सिस का क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए इसी तरह इस पॉइंट बी के, इस वर्टेक्स बी के भी क्या होंगे, क्वाड्रेंट होंगे। क्या होंगे क्वाड्रेंट, तो इसका जो क्वाड्रेंट होगा वो a, 0 होगा। ये देखिए ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, तो अपन ने जो ए लिया है, ये कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है। और ये कहाँ पे बन रहा है, एक्स एक्सिस में बन रहा है। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में बनता है तो उसका बाय क्वाड्रेंट क्या होता है मेरे भाई, जीरो होता है। तो हमने दूसरा जो पार्ट पढ़ा वो क्या पढ़ा, वर्टेक्स। वर्टेक्स अभी इनको डिटेल में अपन समझेंगे इनकी डेफिनेशन के साथ, ठीक है ना। वर्टेक्स, वर्टेक्स को अपन लिखते हैं भाई ए, वर्टेक्स ए क्या है आपका, इसे क्वाड्रेंट क्या है, -a, 0। और वर्टेक्स बी, इसके क्वाड्रेंट क्या है, a, 0। ये आपको दूसरा पार्ट पता चल गया, है ना भाई। अब देखिए तीसरा पार्ट कौन सा होता है, इसका जो तीसरा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोवर्टेक्स। मतलब कि ये बाय एक्सिस पे भी तो कोई पॉइंट मिलेगा हमें, ये इसको क्या बोलते हैं, कोवर्टेक्स। कोवर्टेक्स क्या बोलते हैं मेरे भाई, कोवर्टेक्स बोलते हैं। इसको हम नाम दे रहे हैं पी क्यू। क्या नाम दे रहे हैं, पी क्यू। ये आपका कोवर्टेक्स है, क्या है मेरे भाई, कोवर्टेक्स। क्या है मेरे भाई, कोवर्टेक्स है। अभी समझिए, ठीक है ना, केवल आपको समझने पे ध्यान देना है ना, चीज़ों को सीखना है हमको, ठीक है, रटना नहीं का है। अभी देखो जो न्यूमेरिकल आएंगे बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको समझने में बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसको हमें क्या करना है, क्लियर करना है। अब देखिए ये कहाँ पे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं बाय एक्सिस पे। अगर बाय एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आपका बनता है तो उसका एक्स क्वाड्रेंट क्या होता है मेरे भाई, उसका एक्स क्वाड्रेंट 0 होता है। तो आपके पास ये पी है, जो ये जो पी है इसके क्या होंगे, क्वाड्रेंट होंगे। तो क्या होंगे इसके क्वाड्रेंट। अब इसके क्वाड्रेंट को समझने से पहले हम समझते हैं कि सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या होती है आपकी, स्मॉल बी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, स्मॉल बी होगी। तो देखिए ये जो पॉइंट है इसके क्या क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होंगे भाई, 0, बी। अब ये 0, बी क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे ये क्या है 0, बी। तो मेरे भाई जो 0 है, 0 अपन ने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि ये पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, बाय एक्सिस पे बन रहा है। और बाय एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट बनता है तो उसका एक्स क्वाड्रेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और बाय पे यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है भाई, बी है। तो अपन ने क्या लिख दिया, y, b। मतलब इसका बाय क्वाड्रेंट क्या है, b है। तो b क्या है आपका, कोई नंबर होगा, है ना। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो b है ये पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली जो एक्सिस होती है ये होती है पॉजिटिव बाय एक्सिस। उसके बाद क्या है भाई, ये वाली जो एक्सिस है ये होती है नेगेटिव बाय एक्सिस। इसमें क्या होता है भाई, इसके क्वाड्रेंट क्या होंगे, तो इसके क्वाड्रेंट होते हैं 0, -b। क्या होते हैं मेरे भाई, 0, -b। अब ये 0, -b क्यों है, तो देखिए मेरे भाई ये जो पॉइंट है, ये जो आपका कोवर्टेक्स क्यू है, ये कहाँ पे बन रहा है, ये बाय एक्सिस पे बन रहा है। और बाय एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आपका होता है तो उसका एक्स क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 होता है। और बाय क्वाड्रेंट पे ये कहाँ पे बन रहा है, तो ये यहाँ पे बी पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, -b पे बन रहा है। तो अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया। अब आप कहेंगे तो फिर ये भी माइनस होना चाहिए। मेरे भाई ये आपका क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोवर्टेक्स समझ में आ गया होगा। तो तीसरा जो हमने पार्ट पढ़ा, ये पार्ट कौन सा है आपका, कोवर्टेक्स।
कोवर्टेक्स के क्या होते हैं मेरे भाई, कोवर्टेक्स के क्वाड्रेंट क्या होते हैं, तो कोवर्टेक्स के क्वाड्रेंट होते हैं 0,b और 0,-b। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आएगा कब, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स में सब आपको क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं, होगा क्लियर भाई, क्यों नहीं हुआ क्लियर। चलिए चलिए चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। 3 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं एलिप्स के। कौन सा एलिप्स है ये एलिप्स है, कौन सा, आप कहेंगे एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस है ये, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे बनने वाला ये एलिप्स है, मतलब एक्स अक्ष पे बनने वाला दीर्घवृत्त है। अब चौथा पार्ट पढ़ते हैं। चौथा पार्ट क्या होगा, तो मेरे भाई अब होगा मेजर एक्सिस। क्या होता है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का मतलब ये है कि जो आपका एलिप्स है ये किस अक्ष पे बन रहा है, किस एक्सिस पे बन रहा है। तो आप कहेंगे ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मेरे भाई ये कहाँ पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये क्या है, ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी क्या है, ए है। तो यहाँ पे 2 अपन को ए मिल गई, तो आपकी जो मेजर एक्सिस होगी, मेजर एक्सिस क्या होगी, मेजर एक्सिस, तो आप कहेंगे 2a। क्या होगी मेजर एक्सिस आपकी, 2a होगी। मतलब क्या है मेरे भाई, a प्लस a, मतलब सेंटर से लेके वर्टेक्स का डिस्टेंस और सेंटर से लेके वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या है, a प्लस a क्या हो गया आपका, 2a हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 5वें पार्ट, इसका 5वां पार्ट कौन सा होगा। तो मेरे भाई 5वां जो पार्ट होगा आपका, 5वां जो पार्ट होगा वो होगा माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस। अब ये माइनर एक्सिस होता क्या है बेसिकली, तो देखिए कि माइनर एक्सिस अपना ये वाला होगा बाय एक्सिस। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या है आपका, एक्स एक्सिस है। क्यों है मेजर एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे अपना एलिप्स बन रहा है एक्स एक्सिस पे, ज्यादातर भाग एलिप्स का कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे थे, एक्सिस को मेजर एक्सिस बोल रहे थे। और मेजर एक्सिस इक्वल टू क्या होता है, 2a होता है। अब देखिए माइनर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस मतलब जहाँ पे एलिप्स का कम भाग बन रहा हो, कम वाला पार्ट बन रहा हो। तो जो बाय एक्सिस होती है ये वाली, ये होती है आपकी माइनर एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, b है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, तो आप कहेंगे b है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी माइनर एक्सिस की, तो आप कहेंगे b प्लस b, तो आपके पास जो माइनर एक्सिस आएगी वो आएगी 2b। तो ये होता है माइनर एक्स का फॉर्मूला। क्या होता है मेरे भाई, 2b क्या होती है आपकी, माइनर एक्सिस होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए चलिए, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस। एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने फोकाई पढ़ा कि फोकाई क्या होता है, उसके बाद वर्टेक्स पढ़ा कि वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स के बाद हमने पढ़ा कोवर्टेक्स क्या होता है, उसके क्वाड्रेंट क्या होते हैं, उसके बाद मेजर एक्सिस हमने पढ़ी कि मेजर एक्सिस क्या होती है, उसके बाद माइनर एक्सिस पढ़ी कि हमने जो माइनर एक्सिस है वो क्या होती है। लेकिन मेरे भाई ये अपन पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं एक्स अक्ष पे बनने वाले दीर्घवृत्त के लिए, मतलब एक्स एक्सिस पे बनने वाले एलिप्स के लिए। चलिए 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 बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं फोकाई को डिटेल में। उसके बाद क्या करेंगे, वर्टेक्स को करेंगे पूरी स्टडीज की डिटेल में, मतलब एक एक जो पॉइंट है अपना वो अपन डिटेल में कवर करेंगे। अभी तो अपन ने ओवरव्यू दे दिया है कि फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, कोवर्टेक्स क्या होता है, मेजर एक्सिस क्या होती है और माइनर एक्सिस क्या होती है। चलिए 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 बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं एक एक पॉइंट को बड़े ही डिटेल में। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक एक पार्ट को बड़े ही डिटेल से, बड़े ही बेहतरीन तरीके से। तो अपन एलिप्स पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला एलिप्स पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस वाला हम एलिप्स पढ़ रहे हैं, एक्स अक्ष पे बनने वाले एलिप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट है वो है फोकाई। तो फोकाई क्या होता है, तो फोकाई मैंने आपको बताया था, फोकाई के जो क्वाड्रेंट होते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई, वो होते हैं +- C, 0।
अब ये प्लस माइनस सी कॉमा जीरो का क्या मतलब है? तो मेरे भाई अपन दो फोकस है अपने पास, ठीक है ना, दो फोकस को कंबाइंड करके क्या बुलाते हैं? तो आप कहेंगे फोकाई बुलाते हैं। तो यहाँ पे फोकाई जो आपको है ना कंबाइंड रूप में दिया रहेगा प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका माइनस सी कॉमा जीरो और आपका सी कॉमा जीरो दोनों को अगर आप कंबाइंड करके लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। तो यही आपका क्या होता है? फोकाई होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन में आपको फोकाई दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है? जो C है, C की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। कैसे लेनी है? C की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। किसमें? हमारे क्वेश्चंस में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना क्लियर होगा। चलिए दूसरा जो पार्ट था आपका, दूसरा पार्ट था वर्टेक्स। वर्टेक्स के क्वाड्रेंट क्या थे? तो आप कहेंगे वर्टेक्स के क्वाड्रेंट थे प्लस माइनस a कॉमा जीरो। यहाँ पे दोनों वर्टेक्स को अपन एक मान रहे हैं ना। कैसे में एक मान रहे हैं? तो देखिए माइनस a कॉमा ज़ीरो और a कॉमा ज़ीरो, दोनों को अगर हम कंबाइंड रूप से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? a कॉमा ज़ीरो। और जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, तो क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा, ये यहाँ पे ए का क्या मतलब है? ए का मतलब कोई आपको वैल्यू दी रहेगी। क्या दी रहेगी? कोई आपको वैल्यू दी रहेगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोवर्टेक्स। तीसरा जो पार्ट है वो होता है कोवर्टेक्स। कोवर्टेक्स भी आपको कैसा दिया रहेगा? कोवर्टेक्स भी आपको दिया रहेगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी। क्या दिया रहेगा? 0 कॉमा प्लस माइनस बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दोनों आपके जो कोवर्टेक्स हैं उनको कंबाइंड रूप में यहाँ पे लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? 0 कॉमा प्लस बी है, ठीक है, 0 कॉमा बी और यहाँ पे 0 कॉमा माइनस बी। इन दोनों को कंबाइंड करके हमने क्या लिखा है? 0 कॉमा प्लस माइनस बी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना भी क्लियर हो गया है। यहाँ पे जो C है, जो आपका A है, जो आपका B है, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे? जो ABC की वैल्यू है वो पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे आपको कोई नंबर लिखा नहीं मिलेगा, नहीं, आपको कोई ABCD लिखी नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे B लिखा है और यहाँ पे C लिखा है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, C की वैल्यू दी रहेगी, कुछ नंबर दिया रहेगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे 3,0 है, 4,0 है, ऐसी आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा जो पार्ट था क्या था मेरे भाई? मेजर एक्सिस। तो मेरे भाई अपन पढ़ रहे हैं एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष पर बनने वाला दीर्घवृत्त या एलिप्स। तो उसमें मेजर एक्सिस क्या होगी आपकी? मेजर एक्सिस आपकी ए होगी। और भाई मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है? 2a। ये फॉर्मूला होता है मेजर एक्सिस का। किसका होता है? आपका मेजर एक्सिस का। उसके बाद पांचवा जो पार्ट था उसको हम क्या बोल रहे थे? माइनर एक्सिस बोल रहे थे। माइनर एक्सिस क्या बोल रहे थे मेरे भाई? माइनर एक्सिस बोल रहे थे। तो क्या थी माइनर एक्सिस? मेरे भाई माइनर एक्सिस का मतलब ये है कि एलिप्स का कम भाग, कम पार्ट कहाँ पे बन रहा है? जिस अक्ष पे बन रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? माइनर अक्ष बोलेंगे, माइनर एक्सिस बोलेंगे। तो कौन सा था आपका माइनर एक्सिस? तो आप कहेंगे आपका बाय एक्सिस क्या था? माइनर एक्सिस था। और बाय एक्स का फॉर्मूला क्या था भाई? बाय एक्स की लेंथ क्या थी यहाँ पे? 2b। क्या थी मेरे भाई? 2b। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमने 5 पार्ट ये पढ़ दिए। अब छठवां पार्ट कौन सा होता है? तो छठवां पार्ट होता है आपका लेटस रेक्टम। क्या होता है? लेटस रेक्टम। अब ये लेटस रेक्टम क्या होता है? ये बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन रहता है कि लेटस रेक्टम है क्या। तो मेरे भाई मान लीजिए ये आपका क्या है? एलिप्स है। ये आपका क्या है? एक एलिप्स है। और यहाँ पे ये आपका क्या है? बाय एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये क्या है? आपका फोकस है।
ये क्या है आपके F1 और F2 क्या है, फोकस है, फोकाई है। अब मेरे भाई इस फोकस से मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत जो लाइन होगी ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है 2b² a। ये होता है लेटस रेक्टम का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या होती है लेटस रेक्टम, तो आप कहेंगे फोकस से परपेंडिकुलर गुजरने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, लेटस रेक्टम बोलते हैं। अब ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको तो उत्तर क्लियर होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने का, तो लेटस रेक्टम की लेंथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2b² a। b और a क्या है, आपकी कोई वैल्यू होगी, कोई आपका नंबर होगा। चलिए हमने लेटस रेक्टम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसेंट्रिसिटी क्या होती है। क्या मेरे भाई, इसेंट्रिसिटी क्या होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं सातवीं चीज़ के बारे में क्या होती है कि सातवीं चीज़ अपनी कौन सी है। तो सातवीं जो चीज़ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। और इसेंट्रिसिटी को समझने के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सातवें पार्ट को जिसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को अपन ई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, ई से शो करते हैं। ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है आपका C/A। क्या होता है, C/A। C/A आप कर देंगे तो आपको इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। अभी CA क्या है भाई, CA तो मैंने आपको अभी बताया था कि CA होता क्या है। बेसिकली देखो, अगर आप A B C की वैल्यू निकाल देते हैं ना तो इलिप्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए कि लेटस रेक्टम का क्या फॉर्मूला होता है, भाई इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला पता होता है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके बाद जो आठवीं चीज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई, डायरेक्ट्रिक्स। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसको शो करते हैं अपन एक्स से। किससे शो करते हैं, एक्स से शो करते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है A/P। अब देखो ए तो हमें पता है लेकिन ये ई क्या है, ई यहाँ पे इसेंट्रिसिटी है। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू A/E कर देंगे तो आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए ये हमने पार्ट पढ़ लिए हैं। किसके पार्ट्स पढ़े हैं, ये जो पार्ट्स थे ये थे एक्स अक्ष पे बनने वाले इलिप्स के। किसके थे, एक्स अक्ष पे बनने वाले इलिप्स के पार्ट थे। उम्मीद करता हूं कि आपको इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स। किसके लिए समझते हैं, जो आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, जो एक्स अक्ष पे इलिप्स बन रहा है उसके लिए जो इक्वेशन रहेगी इलिप्स की वो क्या रहेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स को। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है। देखिए अपन यहाँ पे जो इलिप्स पढ़ रहे हैं, जो एलिप्स पढ़ रहे हैं वो कौन सा एलिप्स पढ़ रहे हैं, एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस। मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला इलिप्स है उसको अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये आपका क्या रहता है भाई, ये आपका एक्स एक्सिस रहता है, ये आपका बाय एक्सिस रहता है, ये क्या रहता है आपका बाय एक्सिस रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, एक एलिप्स बनेगा। तो ये बन रहा है एलिप्स आपका। ये जो एलिप्स है ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इक्वेशन पर पता करेंगे कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी इक्वेशन होती है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ये होती है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्या होती है भैया, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब यहाँ पे
आपको इक्वेशन में ए और बी दिया रहेगा, लेकिन 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 यहाँ पे एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? यहाँ पे ए स्क्वायर बड़ा होता है बी स्क्वायर से। इसका क्या मतलब है मेरे भाई? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंटर से लेके वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है आपकी? ये होती है ए होती है। ठीक है, क्या होती है? ए होती है। और सेंटर से लेके कोवर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या होती है आपकी? बी होती है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि ए बड़ा है किससे? हमारा बी से बड़ा है। किससे बड़ा है? ए बी से बड़ा है। तो आपकी ये कंडीशन रहती है किसमें? हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले एलिप्स में, मतलब एक्स एक्सिस वाले एलिप्स में हमारी क्या रहती है? ए बड़ा रहता है। ए क्या रहेगा आपका? बड़ा रहेगा, बी से बड़ा रहेगा। ये आपकी कंडीशन रहेगी। इससे आप एक प्रकार और इसको आप एक प्रकार से और समझ सकते हैं कि जो आपका एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस है, इसमें एक्स स्क्वायर के नीचे जो भी नंबर आएगा वो वाई स्क्वायर के नीचे आने वाले नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? ग्रेटर होगा या बड़ा होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है आपका? एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये आपका एक क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे भाई कितना लिखा है? 49 लिखा है। 49 का क्या मतलब है? 49 का मतलब है 7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 का क्या मतलब है? 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x के नीचे जो भी नंबर आया है 49, ये बड़ा किससे? 16 से बड़ा है। वाई स्क्वायर के नीचे आने वाले नंबर से बड़ा है। ये कंडीशन रहती है x अक्ष पे बनने वाले इलिप्स की। किसकी भैया? x अक्ष पे जो इलिप्स बन रहा है उसकी ये कंडीशन होती है। यहाँ पे ए स्क्वायर हमेशा बड़ा रहेगा बी स्क्वायर से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो आपको इक्वेशन आएगी क्वेश्चन में, ठीक है ना, उस इक्वेशन में आपको क्या ए और बी की वैल्यू तो पता चल जाएगी, लेकिन सी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो सी की वैल्यू निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। सी इज इक्वल टू आता है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है सी को कैलकुलेट करने का। और अगर आप ए बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर आप ए बी सी को फाइंड कर लेते हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व? चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। डियर, समझते हैं एक क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन अपन से कह रहा है फाइंड द फोकाई, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। ये इक्वेशन आपको दी हुई है। एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये आपको इक्वेशन गिवन है। अपन को फाइंड क्या करना है? फोकाई फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आपको करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखते हैं भैया? गिवन डेटा क्या है आपको? तो आप कहेंगे गिवन डेटा है हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16। ये रहती है भाई। ये क्या है? आपको इक्वेशन दी हुई है। लेकिन मेरे भाई, जनरल इक्वेशन क्या होती है एलिप्स की? तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है। तो आप कहेंगे हाँ, ये अपनी जनरल इक्वेशन है और ये अपन को इक्वेशन दी है। तो यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई? 49 है। इसका मतलब क्या है? ए क्या होगा आपका यहाँ पे? तो आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। उसके बाद क्या है भैया? वाई स्क्वायर अपॉन 16 का जो 16 है, 16 ये किसका स्क्वायर होता है? ये 4 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका 4 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई। कितनी मिली ए की वैल्यू? तो आप कहेंगे ए इज इक्वल टू हमें मिला, क्या मिला? 7 एंड बी इज इक्वल टू हमें मिला 4।
अब आप कहेंगे 4 7 कैसे मिल गया? तो मेरे भाई ये अपन को इक्वेशन दी हुई थी, लेकिन हमें पता है जो एलिप्स है इसकी जनरल इक्वेशन ये होती है। तो यहाँ पे अपन ने इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए जो ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है वो 7 मिल रही है, जो बी है उसकी वैल्यू मिल रही है 4। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमें ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे जो चीज़ है, जो नंबर है वो वाई स्क्वायर के नीचे जो नंबर है उससे क्या है, बड़ा है। इसीलिए जो एलिप्स आपका है, ये एलिप्स कौन सा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, मतलब एक्स अक्ष पे बनने वाला एलिप्स है। तो एक्स अक्ष पे बनने वाला जो एलिप्स होता है इसका फोकाई क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ फोकाई बताइए क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका फोकाई होगा प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो। क्या होगा, प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो, ये फॉर्मूला होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, फोकाई फाइंड करना है। फोकाई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सी को फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या है आपकी एसेंट्रिसिटी है। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, स्मॉल ई से अपन क्या करते हैं, शो करते हैं। एसेंट्रिसिटी क्या होती है अपनी, सी अपॉन ए होती है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, एसेंट्रिसिटी का होता है। उसके बाद क्या है आपका लेटस रेक्टम है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे लेटस रेक्टम एल इज इक्वल टू क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये फॉर्मूला किसका होता है मेरे भाई, ये फॉर्मूला होता है लेटस रेक्टम का। अब देखिए हमें ए और बी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 4 है। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है सी। तो सी फाइंड करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि सी इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए और बी की वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। क्योंकि हमारा ए कितना आया था, 7 आया था, बी हमारा 4 आया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अब यहाँ से क्या जाएगा भैया, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 49 होता है। उसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब आप 49 में से 16 को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 33। तो आपको जो सी मिला, सी क्या मिला आपको, सी मिला आपको प्लस माइनस 33। क्या मिला मेरे भाई, प्लस माइनस 33 मिला। अब देखिए फोकाई आपका क्या हो जाएगा, आपका फोकाई जो है, फोकाई क्या था आपका, फोकी जिसको बोलते हैं, फोकाई क्या होगा आपका प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो। तो क्या हो गया आपका फोकाई, प्लस माइनस सी की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 33 कॉमा ज़ीरो। ये आपका क्या आ गया, फोकाई आ गया। ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। उसके बाद क्या फाइंड करना था, उसके बाद हमें फाइंड करना था एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या था आपका, तो आप कहेंगे इज इक्वल टू सी अपॉन ए था। तो सी की वैल्यू कितनी आई है, सी की वैल्यू आई है प्लस माइनस 33 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू है 7। तो ये आपकी क्या आ गई, एसेंट्रिसिटी आ गई। उसके बाद लेटस रेक्टम क्या था, तो अपन को लेटस रेक्टम फाइंड करना था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम आप कैसे फाइंड करेंगे, एल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो आपका 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कितना है आपका 7 है। तो यहाँ से l आ गया आपका 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 7। तो l इज इक्वल टू 16 दूनी 32 डिवाइडेड बाय 7। ये आपका थर्ड आंसर आ गया। तो देखिए आपका जो फोकाई आया है वो आया है
प्लस माइनस √33,0 ये आपका फोकाई आ गया। उसके बाद इसेंट्रिसिटी हमने निकाली तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई, प्लस माइनस √33/7। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आई है आपकी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपकी आई है 32/7। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये आपके 3 क्या हैं आंसर है मेन। पहला आंसर आपका ये है, दूसरा आंसर आपका ये है और तीसरा आंसर आपका ये है। चलिए एक बार और समझ लीजिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन अपन से कह रहा है फाइंड द फोकाई इसेंट्रिसिटी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स x² 49 प्लस y² 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अपन को ये इक्वेशन दी है। अपन को क्या क्या फाइंड करना है, अपन को फाइंड करना है फोकाई, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले ये इक्वेशन लिखी कि गिवन है अपन को ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को अपन ने क्या किया, जनरल इक्वेशन की टर्म में बदल दिया। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी जनरल इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 49 होता है आपका 7 का स्क्वायर। तो अपन ने क्या लिख दिया, x² अपॉन 7² प्लस y² अपॉन जो 16 है ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो y² अपॉन आपका 4² आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू पता चल गई। और a और b की वैल्यू पता करने के बाद हमने क्या लिखा, जो हमें फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, फोकाई फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करना है। तो उनके हमने फॉर्मूले लिख लिए। फोकाई क्या होता है आपका, प्लस माइनस c,0। आपकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, स्मॉल ई इज इक्वल टू c अपॉन a। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, l इज इक्वल टू 2b² अपॉन a। ये हमने फॉर्मूले फाइंड कर लिए, मतलब लिख लिए। ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, इसके बाद हमें फाइंड करना था c। तो c इज इक्वल टू क्या होता है, √a² माइनस b², ये होता है। फिर हमने क्या किया, जो a b है उसकी वैल्यू उसने पुट कर दी और a b की वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो c मिला वो मिला प्लस माइनस √33। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने क्या किया, फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस c,0 होता है। तो यहाँ पे c क्या था आपका, √33 था। तो फोकाई क्या हो गया आपका, प्लस माइनस √3,0। तो आपका पहला आंसर ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसेंट्रिसिटी ज्ञात की। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a होता है। तो यहाँ पे अपना c कितना आया था, √33 आया था। तो अपना जो क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी √33/7 हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आ गई। फिर उसके बाद अपन ने क्या फाइंड किया, लेटस रेक्टम फाइंड किया। लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b² अपॉन a। तो यहाँ पे 2b कितना था आपका, 4 था। तो 4 अपन ने लिख दिया, b² हो गया, /7 अपन ने कर दिया। अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16। अब देखिए 16 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो 16 दूनी कितना आ गया आपका, 32 आ गया, /7 आ गया और आपका ये क्या आ गया, लेटस रेक्टम आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ये जो अपन ने अभी तक जितना भी पढ़ा है, जितनी चीजें अपन ने समझी हैं, वो किसके लिए समझी हैं, वो अपन ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में समझी है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका वर्टिकल एक्सिस वाला रहेगा उसको हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा, वो आपको करना है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे एलिप्स ऑन वाई एक्सिस को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं होमवर्क के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके लिए होने वाला है होमवर्क क्वेश्चन और आपको करना है बड़े ही प्यार से। तो क्वेश्चन 1 से कह रहा है फाइंड द फोकाई इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे अपन को क्या दे दिया मेरे भाई, डायरेक्ट्रिक्स भी दे दिया है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड करनी है ऑफ एलिप्स x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ये आपको एलिप्स की इक्वेशन दे दी है। आपसे कहा गया है इसका फोकाई फाइंड करो, इसकी इसेंट्रिसिटी फाइंड करो, लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड करो और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन में आपको ये इक्वेशन दी है। इक्वेशन क्या है आपकी, x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए
इसको आप क्या करेंगे, इलिप्स की जनरल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये जो एलिप्स है ये एक्स एक्स पे बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और वाई स्क्वायर के नीचे जो नंबर है वो क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए इसको अपन को इस फॉर्म में जमाना है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई 5, b की वैल्यू मिल गई आपको 2। अब आपको क्या करना है, c की वैल्यू निकालना है और फोकाई फाइंड करना है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है एंड डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स मतलब x इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्या होता है भाई, a अपॉन e, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट्रिक्स का। आधा सवाल तो मैंने करवा दिया है, बाकी आप क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे। तो आज के लिए आपसे करता हूं अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे अपन पढ़ेंगे वर्टिकल एलिप्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में, दोबारा बोल रहा हूं आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।